नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कि वेबसाइट कैसी होती है मतलब और कैसे बनती है और कैसे काम करती है। आपने बहुत सा अगर आप पॉलिटेक्निकल कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो या फिर आप बीटेक के स्टूडेंट हो, तो वो आपके पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट आया होगा कि वेबसाइट बनानी है एचटीएमएल का यूज़ करके, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। मेनली हमारी 3 लैंग्वेज होती है जो हमारी वेबसाइट को डेवलप करने में हमारी बहुत सारी हेल्प करती है। आज के टाइम में बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिसका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना सकते हो। मेनली जो भी हम जब भी सीखते हैं वेबसाइट बनाना या वेब डेवलपमेंट, तो हमारा जो बेसिक्स स्टार्ट होता है हमारा एचटीएमएल सीएसएस से स्टार्ट होता है और जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट होती है जो वो कैसे काम करती है। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको वेबसाइट का ओवरव्यू समझना पड़ेगा कि वेबसाइट कैसे काम करती है। तो इसका एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये साइट है हमारी amazon.com, amazon.in और flipkart.com। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरी तरह से डेवलप वेबसाइट है जिसमें हमारा HTML भी यूज़ हुआ है, CSS भी यूज़ हुआ है, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हुआ है और भी कोई लैंग्वेज होगी बहुत सारी जो इसका यूज़ हुआ है। एक बार चेकआउट कर लेते हैं। जैसे इस पे राइट क्लिक करेंगे हम, ये आप अपने क्रोम में लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसमें क्रोम में जाके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करोगे। व्यू पेज सोर्स में आपको इस पेज के जो आपको फ्रंट पे दिखाई दे रहा है उसके आपको कोड्स दिखाई देंगे। देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी जो ये वेबसाइट बनी है, कोई भी वेबसाइट होती है हमारी फर्स्टली HTML से स्टार्ट होती है। उसमें बीच में एंटायर हम लैंग्वेज से हम उसको CSS या जावास्क्रिप्ट से अलग अलग पेजेस बना के उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमारी जो भी वेबसाइट होती है, जैसे कुछ भी वेबसाइट है, चाहे हमारा गूगल है, जो अमेजोन है, ऑनलाइन है, जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट देखोगे, वो उनका स्टार्टिंग एंड पॉइंट HTML रहता है हमारा। देख सकते हो इसमें भी आप डॉक्यूमेंट डॉक HTML और HTML लैंग्वेज है, तो यानी कि हमारी वेबसाइट ये HTML से स्टार्ट हुई है। उसका एंड आप देख सकते हो। एंड आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है क्योंकि इसमें बहुत ही ये फ्रंट एंड का ओनली आपको डैशबोर्ड है। देख सकते हो कि देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेबसाइट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट HTML होता है और एंड भी HTML टैग के साथ ही क्लोज होता है, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे ये वेबसाइट का एंड हो रखा है और यहाँ पे इन्होंने कोई कमेंट आउट कर रखा है, ठीक है। कोई डेवलपर होगा, हम ऐसे कमेंट आउट कर देते हैं दिखाने के लिए। तो मेरा मेन पर्पस था ये कोड दिखाने के लिए कि कोई भी वेबसाइट होती है वो HTML से स्टार्ट होती है और HTML पे ख़त्म होती है। तो देखिए कितनी अच्छी वेबसाइट है ये अमेज़न की। अगर आप देखना चाहते हो कि ये अभी तो इसमें CSS ऐड कर रखा है इन्होंने, ये जितनी भी करने के लिए। अगर आप देखना चाहो कि ये वेबसाइट अगर इसमें CSS ना हो, जावास्क्रिप्ट नहीं हो, तो कैसी दिखेगी? तो एक सिंपल सा क्रोम एक्सटेंशन आता है, आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हो वेब डेवलपर का, ठीक है। ये इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे CSS है। अभी यहाँ पे देखो ये जितने भी ये ग्राफिकल आपको दिख रहा है ये सारा आपको, सॉरी पेज रिफ्रेश हो गए। वापस से होम बटन पे जा चले जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जितना भी है आपको ये ब्यूटीफुल लग रही है वेबसाइट, कितना यूआई इंटरफेस अच्छा है इसका। अगर हम इसमें से CSS हटा दें तो हाँ, ये CSS स्टाइल की बिना HTML में पहुंच सकती है और कैसी दिखेगी ये देखते हैं। चलो अब हम इसका डिसेबल कर देते हैं ओल्ड स्टाइल, ठीक है। अभी मैंने ये डिसेबल कर दिया है इसका CSS स्टाइल, जो आपको पहले वेबसाइट दिख रही थी और अब वेबसाइट दिख रही हो। अब ये देख सकते हो इसमें ये सारी चीज़ें इन्होंने इमेजेस वगैरह ये सारा HTML का कोड है, ठीक है। अभी मैंने CSS स्टाइल बंद कर रखा है, ठीक है। देख सकते हो ये कैसी दिख रही है हमारी, बिल्कुल बेकार से कि यू कुछ भी नहीं है इस वेबसाइट में। तो इसको अच्छा दिखाने के लिए हम CSS लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, इसको वापस से हम हटा देते हैं इसको। देख सकते हो मैंने दोबारा से को CSS स्टाइल लगा दिया है। अब देख सकते हो हमारी वेबसाइट ऐसी दिखती है ये, क्योंकि हम वेबसाइट का इंटायर डिज़ाइन तैयार करने के लिए CSS लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी हमारी वेबसाइट है वो बहुत ही अच्छी दिखे, ठीक है। ऐसे एग्जांपल आप
मतलब आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप फ्लिपकार्ट या बहुत सारी वेबसाइटें हैं, आप उनमें जाके चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अब अगर मैं इस वेबसाइट को करूँ, इसका डिसेबल करूँ, कर दूँ तो कुछ ये ऐसी दिखेगी, बहुत ही बेकार दिख रही है। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इमेज सोर्स का यूज किया गया है, ज़्यादा 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 इमेजेस हैं, और इमेज के पीछे बैकग्राउंड में इन्होंने लिंक लगाया है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नया टैब या इस पे ही रीलोड हो जाएगा। देखो, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो न, इसके पीछे इन्होंने लिंक्स लगाए हुए थे इसके पीछे, तो ये रीलोड हो चुकी है। ठीक है, मेन पर्पस मेरा ये था कि आपको दिखाने के लिए कि वेबसाइट कैसे काम करती है हमारी। जो भी वेबसाइट होती है हमारी, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से बन के बनती है। जावास्क्रिप्ट का काम आपको पता ही होगा क्या होता है कि अगर सपोज करो आपने कोड लिख लिया, उसको डिज़ाइन को अच्छा एंटायर डिज़ाइन दे दिया, तो जावास्क्रिप्ट का ये काम होता है कि आपको दिखाना है कि कौन सा बटन से क्या काम करेगा। ये हमारा जावास्क्रिप्ट में हम डिफाइन करते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, अ, उसमें हमारा जो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का फ्रंट, ये होता है हमारा कम्प्लीटली वेबसाइट। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो, हमारा जो बैकएंड होता है हमारा, वो हमारा होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट यानी हमारा हार्ट वगैरह, किडनी वगैरह कैसे काम करेगा, ये हम जावास्क्रिप्ट से डिफाइन करके हम बताते हैं जावास्क्रिप्ट के जरिए। CSS क्या हो गया हमारा, CSS जैसे हमारी आइज़ है, नोज़ है, ये हमारा CSS के अंदर आ जाता है। ये एग्जांपल है के तौर पे। और जो HTML है, HTML अगर हम जावास्क्रिप्ट को हटा दें और HTML को, उसको CSS को हटा दें, हमारा फुल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा कि एक वो होगा हमारा स्केलेटन होगा, उसके ऊपर मांस होगा। ये हमारा एक एग्जांपल से इससे आप समझ सकते हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपके रूम में वो लगे होंगे, स्विच बोर्ड होगा। फ्रंट एंड और बैक एंड में बहुत सारा डिफरेंस होता है। फ्रंट एंड जैसे आपके सामने बटन्स होते हैं, बट बैक एंड में आपको नहीं पता होता है कि पीछे वायरिंग है कैसे काम कर रही है, तो उसको हम जावास्क्रिप्ट बोलते हैं उसको दिखाने के लिए। तो यही होता है कि हमारा जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, ये HTML वेबसाइट हमारी, कोई भी वेबसाइट होती है कैसे काम करती है। तो सिंपल सी वेबसाइट होती है जो हमारी, वो नॉर्मली हमारी जितनी भी 98% हमारी वेबसाइट्स होती हैं, वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कम्बिनेशन से ही बनती है। मोस्टली लैंग्वेज जो हमारी यूज़ होती है, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो या सीखना चाहते हो, तो आप मैं बताना चाहूँगा कि आप HTML को अपना स्ट्रोंग रखें स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। CSS हमारा सेकंड ऑप्शन होता है, उसको एक UI देने का, यानी कि यूज़र इंटरफेस दिखाने के लिए कि बेटर लगे देखने में वो वेबसाइट। बट जब तक आपका HTML अच्छा नहीं होगा, तो आप CSS में भी क्या ही कर लोगे अच्छा, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहूँगा, पहले अपना HTML इतना स्ट्रोंग रखो कि CSS में सिर्फ CSS इतनी मुश्किल नहीं होती है। CSS में आप HTML में मानकर चलिए, देखिए मैंने आपको ये इसका वो दिखाया था, कोड दिखाया, दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा जो अमेज़न का ये डैशबोर्ड स्क्रीन है, ठीक है? ये इसका पूरा डैशबोर्ड के कोड्स हैं ये। इसमें हमारा HTML भी है, CSS भी और जावास्क्रिप्ट के कोड भी है। बट इसमें 90% हमारे कोड्स HTML के हैं। अगर हम जो HTML के कोड देख सकते हो आप, ये कम से कम 3802 पेजेस का कोड है इसमें। ये देख सकते हो, मैंने वो आपको बोला था नॉन स्क्रिप्ट, ये वो हमारी जावास्क्रिप्ट है। तो जब तक हमारा HTML स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हमारा CSS भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। CSS पे सबसे पहले हमें सीखना है, HTML सीखना है। HTML कम से कम आप 5-6 महीने दीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर उस बाद में CSS पे छोटे छोटे पॉइंट्स में। और एक इम्पोर्टेंट नोट देना चाहूँगा कि जब भी आप HTML और CSS आपस में मतलब एक ही साथ काम कर रहे हो, तो उनकी हमेशा VS कोड में या जो भी एडिटर आप यूज़ करते हो वेबसाइट बनाने के लिए, आपको 2 फाइल अलग-अलग सेपरेट फाइल रखना आप, HTML की अलग और CSS की अलग। इससे होगा क्या है कि आपको पता होगा कि बॉडी में कौन-सा कलर है, कौन-सी इमेजेस में क्या कहाँ पे रखना है, अलाइन करना है आपको, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में। तो अब अगर आपके पास CSS की अलग से फाइल होगी, तो आप बहुत ही स्मूथ तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो अपनी वेबसाइट को। अगर आप HTML और CSS का कोड को एक ही फाइल में रखते हो, तो आपके लिए कोड भी लंबा हो जाएगा, उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल आता है। अगर आपको इन फ्यूचर में उस वेबसाइट को कुछ अपडेट करना है, कुछ इमेजेस ऐड करने हैं, तो आपको भी बहुत दिक्कतें आएँगी।
तो ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको अगर आप फ्यूचर में कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हो या करना चाहते हो, तो उनकी फाइल सेपरेट रखना हमेशा। जैसे एचटीएमएल की अलग सेपरेट फाइल होगी, सीएसएस की अलग होगी, जावास्क्रिप्ट की होगी। इससे ये इजी टू मैनेज हो जाता है। ठीक है, मेन मेन टॉपिक आपको मैंने बता दिया कि वेबसाइट कैसे काम करती है। और वेबसाइट के लिए जैसे कुछ वेबसाइट्स होती है, हमारा डेटा डेटा कलेक्ट करती है। जैसे हमारी जैसे facebook.com है। facebook.com क्या है? ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसे हम यहाँ पे ये क्रिएटर अकाउंट करते हैं, ठीक है। अब इस वेबसाइट का क्या है कि ये कहीं ना कहीं जैसे हम डेटा वगैरह डालेंगे इसमें, हम अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, यहाँ से साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद इसका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर तो हो रहा होगा इस पे। तो इसका डेटा स्टोर करने के लिए बहुत सारे डीबी है। ठीक है, गूगल्स का है अपना, पी एच पी माई एडमिन है, एस क्यू एल है, मोंगो डीबी है। हम ऐसे से डेटाबेस का यूज़ करते हैं। अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पी एच पी माई एडमी यूज़ कीजिए। ठीक है, बहुत यूज़र यूआई बहुत ही अच्छा है इसका, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना। ठीक है। तो थैंक यू गाइस, यही मेरा वो था कि आज की इस वीडियो बनाने का कि वेबसाइट कैसे काम करती है। अगर आप बिगिनर हो तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखना। और थैंक यू गाइस, हैप्पी दिवाली सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।